अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपनी रहमत के साए में रखे, हर दुख तकलीफ़ बीमारी से दूर रखे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। आज की बात, अगर हमारा इखलाक सिर्फ़ मन चाहे चंद लोगों के लिए अच्छा है तो हम सिर्फ़ मौका परस्त हैं, खुश इखलाक नहीं। हमें बग़ैर मतलब के, बग़ैर किसी से कोई लालच के इखलाक, मोहब्बत, चाहत दिखानी चाहिए, ना कि हमें कोई लालच हो किसी से तब हम अपना इखलाक दिखाएं। मोहब्बत करें वो भी बेलौस करें, और किसी के काम आए तो वो भी बग़ैर किसी लालच के। ये आज का मेरा मैसेज है। ये हम लोग ना फ़ाज़ है होटल, छोटा सा फैमिली सेक्शन भी ऊपर होता है, नीचे जेंट्स का। तो अक्सर हम इधर रोस्टर खाने आते हैं। मेरी बेटी को, बहू को, सबको बहुत पसंद है। तो यहाँ हम लोग आए थे एक दिन, थर्सडे को आई थिंक आए थे, हाँ थर्सडे को आए थे हम लोग, लास्ट थर्सडे को। तो वहाँ मेरी फ्रेंड मिल गई, बहुत अच्छा वक़्त इसके साथ गुजारा। ये सोफ़ी है, उसके दोनों भाई हैं। तो ये इनके साथ मेरा बहुत अच्छा वक़्त गुज़रा। हम दोनों एक ही पॉलर में रहते थे, एक पॉलर में, यानी कि काम किया हुआ कुछ अर्सा। यहाँ पे जब मैं शुरू सऊदी अरब में आई थी तो काफ़ी बोरियत थी, तो पाकिस्तान में मैं अपना पॉलर चलाते हुए आई थी। तो यहाँ आके बहुत बोरियत थी, क्योंकि बेटा भी हिफ्स के लिए चला जाता था तो अकेली बोर होती थी। तो इसलिए फिर मैं पॉलर ज्वाइन किया था कि कुछ यहाँ का भी सीखूं कि सऊदी अरब की लैंग्वेज क्या है, मतलब पॉलर के सिलसिले में ब्यूटिशन के जो भी सारे मामले होते हैं, उसमें नाम क्या क्या लेते हैं, बालों का, फेशियल का, ये अरबी में सब नामों को भी सीखना था। तो जिस वजह से मैंने कुछ अर्सा अपना थोड़ा सा दिल लगाने के लिए पॉलर में जॉब की, लेकिन कुछ सीखने के लिए। तो यहाँ फिर सोफ़ी ऑलरेडी थी, मेरी दोस्त, क्रिश्चियन है लेकिन बहुत ही केयरिंग, बहुत ही मोहब्बत वाली। इसने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, मुझे बहुत सपोर्ट किया। इसने मेरे हर मामले में मेरा साथ दिया वहाँ पे। मैं, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था जॉब का, तो ये मेरे साथ थी हर मामले में, और इसने मुझे अच्छे से सपोर्ट किया, और ऐसे इस तरह से ट्रीट किया, इतना मेरा ख़्याल रखती, इस तरह से ख़्याल रखती थी जैसे माँ अपनी बेटी का ख़्याल रखती है। तो इस तरह से इसने मेरा वहाँ ख़्याल रखा। और हालांकि घर के पास था पॉलर, तो मैं डेली मतलब वही 4-5 घंटे वहाँ जॉब करके ड्यूटी देकर वापस, जो यहाँ पे 2 से 10 बजे का टाइम था। वो तो अब पॉलर ख़त्म हो गया, मैंने पहले ही छोड़ दिया था। लेकिन जो हमें इतने साल हो गए हैं, तकरीबन 15 साल हो गए हैं इस बात को, तो आज भी जब कभी मुलाकात होती है सोफ़ी से, तो इस तरह है जैसे हम बहुत ही, यानी कि रोज़ाना जैसे मिलते हों, इस तरह से बात करते हैं, इस तरह मिलते हैं। बहुत अच्छा वक्त गुज़रा हो ना जब किसी के साथ, तो वो हम सालों बाद भी किसी से मिलेंगे तो वो ऐसा ही होता है जैसे हम सदियों से मिल रहे हैं एक दूसरे से। तो अच्छा वक्त कभी नहीं भूलता किसी के साथ गुज़ारा हुआ। तो मेरी दोस्त के साथ, इसी के साथ, सोफ़ी के साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया, ट्रेजेडी हुई बहुत ही बड़ी, कि इसके 2 बेटा और बेटी थे, मतलब औलाद में से सिर्फ़ एक बेटा और एक बेटी थी। दोनों की शादी की, बेटा की भी और बेटी की भी शादी कर दी थी। लेकिन अचानक उसकी, पहले बेटे की सोए बिस्तर पे सो रहा था, और बस सोए हार्ट अटैक आया और डेथ हो गई। पूरे उसको वो
जाके इधर से केरला में सारा वो करके आई, इसको जो भी वहाँ पे दफनाने का सारा सिस्टम करके आई। तो जब वापस आई पूरे 1 महीने बाद उसी बिस्तर पे बेटी जाके लेटी है, उसी टाइम पे रात को। तो वो भी सोचती रही अपने भाई के बारे में, बातें करती करती अपने हस्बैंड के बाजू पे ही सोई बातें करती करती ही उसकी भी डेथ हो गई। तो बस उसके हस्बैंड को पता नहीं चला। जब मेरी दोस्त सोफ़ी ने उसको कॉल की कि आप लोग कहाँ हो, तो कह रहे हैं कि हम वो जिफ़िन के रूम में हैं, मतलब वो मेरी दोस्त के बेटे के रूम में उधर ही। उन्होंने कहा फ़ौरन वहाँ से आ जाएं, क्योंकि वो जब उसके रूम उसने लॉक कर दिया हुआ था तो उसमें कमरे में जाता कोई नहीं था। लेकिन वो अचानक चली गई और वहाँ पे लेटी है और हस्बैंड से अपने भाई की बातें करते करते उसकी कहीं डेथ हो गई, हार्ट अटैक आया। और जब मेरी दोस्त ने उसको कॉल की तो उसकी डेथ हो चुकी हुई थी। जब उसने आवाज़ें दी उसके हस्बैंड ने कि चलो मम्मा बुला रही हैं, तो उसकी डेथ हो चुकी थी। तो ये बहुत बड़ा हादसा था इसके साथ हुआ जो। तो बस ये इस तरह से ही अब उनके बग़ैर ज़िंदगी गुजार रही है। बेटी की एक बेटी है, बस उसकी शक्ल की है, तो उसके बस देख के जी रही है ये। बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, हर बुरी नज़र से, हर बद नज़र से महफूज रखे, और अल्लाह ताला कभी किसी को बुरा वक़्त ना दिखाए। इंशाअल्लाह आमीन या रब्बिल आलमीन। बस हम लोग वहाँ से फ़ात से खाना खाकर तो वापस घर आ गए थे। तो मैकडोनल्ड आइसक्रीम वगैरह खाई थी, उसकी वीडियो मैं आपको बाद में शेयर करूँगी इंशाअल्लाह। और मुझे इजाज़त दें। आप लोग बस अपना बहुत ख्याल रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें और रिश्तेदारों से राब्ते में रहें। और बस कभी कोई शिकवा, कोई दिल में अगर किसी के बारे में वो है भी, तो वो कह के बात करके दिल साफ़ कर लें। किसी के बारे में बस दिल में ना कुछ रखें, बस आप बोल दें उसको। अगर कोई शिकवा है, कोई गिला है, तो बोल के दिल साफ़ कर लें। और 3 दिन से ज़्यादा किसी से नाराज़गी नहीं रखते। तो इस वजह से मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि बात कर लिया करूँ, ख़त्म कर दूँ गिला शिकवा। सूफ़ी अपनी दोस्त की वो बेटे और उसकी बेटी की बात करते हुए काफ़ी सैड हो गई। और वैसे भी काफ़ी सैड थी आज मैं कि जा नहीं सकी अपनी सिस्टर को मिलने। हज पे आई हुई तो मैं जा नहीं सकी यहाँ सऊदी अरब में रह के। और बड़ी सिस्टर की भी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो उनकी वजह से मैं काफ़ी सैड हूँ। तो ख़ास दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।